हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 17। तो ये लेक्चर में हम नेस्टेड लूप्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने इफ एल्स के वक्त देखा था कि हम एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लिख सकते हैं, उसी तरह हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख सकते हैं और उसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स के लूप्स देखे अभी तक, फॉर एंड वाइल। तो ये इनका कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी एक फॉर के अंदर आपका दूसरा फॉर हो सकता है, एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है या वाइल के अंदर फॉर हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। और ये हम किसी भी डेप्थ तक कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और जनरली जब हम मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं तब ये नेस्टिंग ऑफ लूप्स काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज मुझे इस तरह से एक मैट्रिक्स प्रिंट करना है कि 2 3 4 एंड 3 4 5 ऐसे दो रोज, राइट। तो अगर इसका लॉजिक क्या है, तो हमारी ये दो रोज है 1 एंड 2 और 3 कॉलम है यहाँ पे, राइट, 1 2 एंड 3। तो ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है, बेसिकली इनका एडिशन है कि रो प्लस कॉलम का 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हमको इस तरह से कुछ मैट्रिक्स बनाना है तो इसके लिए हमको लूप्स, नेस्टिंग ऑफ लूप्स का ज़रूरत पड़ेगा। ये पाइथन का उसके लिए कोड रहेगा कि सबसे पहले हम बाहर के लूप में रोज पे इटरेट कर रहे हैं और हमारे पास दो रोज है, राइट। तो हम यूजिंग रेंज फंक्शन इस तरह से फॉर लूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रेंज फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही तो आप वो रेफ़र कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेंज फंक्शन 1 2 3 को इटरेट कर रहा है, यानी, और जैसे हम जानते हैं कि ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट -1 तक वो इटरेट होगा, तो 1 से लेके 2 तक। तो हमारे पास दो रोज है, इसलिए हमने रेंज फंक्शन में इस तरह से दिया। और दूसरा लूप हमने लिखा है कॉलम्स के लिए, हमारे पास 3 कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि वो 1 2 3 इटरेट हो गए, इसलिए हमने इस तरह से दिया है। ठीक है, और हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया था, जो भी रो और कॉलम का है उसको एडिशन करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया एंड। तो जनरली प्रिंट में ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसलिए हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट है हमेशा नए लाइन पे प्रिंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक रोज़ की वैल्यू एक ही लाइन पे रहे, बस सेपरेटेड बाय स्पेसेस, राइट। तो इसलिए हमने एंड में वो स्पेसेस दिया है ताकि वो सभी एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। और जैसे ये पूरा लूप ख़त्म हो गया तो हम चाहते हैं कि नए रो के लिए फिर हमको नया लाइन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इसका वर्किंग इस तरह से होगा। तो सबसे पहले आउटर लूप स्टार्ट होगा और आर की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर हम दूसरे लूप में आएंगे और अभी सी इटरेट होगा 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले सी का वैल्यू 1 है। ठीक है, और फिर हम वहाँ पे क्या करें, आर प्लस सी का एडिशन को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली होगा 1 + 1 2। ठीक है, और फिर हम ये एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर रहे हैं और ये लूप यहाँ पे इनर लूप ख़त्म हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू सी का रीड करेंगे जो कि रहेगा 2। ठीक है, और फिर से हम आर प्लस सी ऐड करके एंड प्रिंट करेंगे। तो अभी सी का वैल्यू 2 है लेकिन आर का वैल्यू 1 ही है, तो 1 + 2 3 मिलेगा। फिर से हम स्पेसेस डाल दिए, हम एंड ऑफ लूप आ गए, इनर मोस्ट लूप, फिर से जाएंगे और अभी उसका नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे जो कि है 3। फिर से आर प्लस 1 का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे आ गए। अभी जब हम इनर मोस्ट वैल्यू पे जाएंगे तो अभी सी का वैल्यू हो गया 4, तो अभी ये लूप टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम ये लूप के बाहर आएंगे। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट से हम नया लाइन ऐड करेंगे और अभी क्या हो गया, हमारा ये इनर आउटर मोस्ट लूप भी ख़त्म हो गया, तो हम इसके नेक्स्ट वैल्यू को जाके रीड करेंगे। उसी तरह से हमको r = 2 मिला। ठीक है, और हम अभी जंप करेंगे तो c को फिर से हम 1 2 3 इटरेट करेंगे और फिर r + c उसी तरह से हम प्रिंट करके हमको नेक्स्ट रो मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया आउटर मोस्ट लूप से और उसके हर एक वैल्यू के लिए इनर मोस्ट लूप पूरी तरह से इटरेट हो रहा है। वो पूरा इटरेट होने के बाद हम आउटर का नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे और उसके वो वैल्यू के लिए इनर मोस्ट का पूरा लूप इटरेट होगा इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से हमको डिज़ायरेबल आउटपुट मिलेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमको इस तरह से स्ट्रक्चर प्रिंट करना है। तो लास्ट एग्जांपल में क्या था कि रोज और कॉलम्स के वैल्यू फिक्स थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ठीक है रो और 5, लेकिन कॉलम्स हर बार चेंज होते जा रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। तो हम इनर लूप में आउटर लूप के वैल्यूज इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे रो फिक्स है 5, तो हम इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन अभी कॉलम डिपेंड है कि जो भी
रो का करंट वैल्यू है, आई का करंट वैल्यू उस तरह से, ठीक है। तो पहले टाइम हमको चाहिए कि वो एक बार इटरेट हो जाए, तो हम इस तरह से दे सकते कि जे इन रेंज ऑफ i+1, क्योंकि जे जब 0 रहेगा तब हम चाहते हैं वो एक बार इटरेट हो, फिर जे 1 बार रहेगा तो नेक्स्ट टाइम 2 बार इटरेट हो, इस तरह से, ठीक है। और हर बार हम ये स्टार को प्रिंट करेंगे, और एक ही रोज पे अगर मल्टीपल स्टार है तो हम इसको स्पेसेस से सेपरेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका वर्किंग इस तरह से होगा कि पहले यहाँ पे आई क्या था, 0। अब जे कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 0 से लेके i+1 तक, यानी 1 तक। तो 1 यानी पाइथन में सिर्फ 0 तक, राइट, आई मीन रेंज फंक्शन में 0 तक, क्योंकि ये एंड को कंसिडर नहीं करता है। तो जे का वैल्यू जब 0 होगा तब उसने ये स्टार प्रिंट कर दिया, और जहाँ पे यहाँ पे एंड हो गया है ये लूप, तो बेसिकली यहाँ पे वो टर्मिनेट ही हो गया। तो फिर हम ये एक नया लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी आई का नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे, आई का वैल्यू 1 है, तो अभी जे कहाँ से कहाँ तक इटरेट होगा, 0 से लेके 1+1 2 तक, राइट, यानी 0 और 1। तो इस तरह से जे 0 और 1 तक इटरेट होके हमको अभी 2 स्टार मिलेंगे। फिर ये पूरा लूप खत्म होने के बाद हम नया लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी आई का नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे जो कि रहेगा 2। तो अभी जे के लिए आई का वैल्यू 2 है, यानी वो 0 से लेके 2 तक इस तरह से इटरेट होगा, राइट, और हमको 3 स्टार मिलेंगे, एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इनर लूप में आउटर लूप के वैल्यूज़ को यूज़ करके इस तरह हम डिफरेंट कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हैं, और हमको डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि नेस्टिंग ऑफ लूप्स यूज़फुल कंस्ट्रक्ट है। हम आगे देखेंगे कि जब हम डिफरेंट डेटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, तो वहाँ पे तो वो और भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम जब नेस्टिंग ऑफ लूप्स देते हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक रो के वैल्यू को जो भी, मतलब एक आउटर लूप के वैल्यू के लिए पूरा इनर लूप पूरा कंप्लीटली रिपीट होगा, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर से। तो अगर हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स है तो हमारे पास टोटल m इंटू n ऑपरेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि एक रो के लिए n ऑपरेशन, सेकंड रो के लिए n ऑपरेशंस, थर्ड रो के लिए n ऑपरेशंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए हमको m इंटू n इतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, कि हमारे पास अगर 1 लाख रोज है और 1 लाख कॉलम्स है, और अगर हम देखते हैं कि हमारा एक ऑपरेशन 1 माइक्रोसेकंड भी ले रहा है, तो भी उसको कंप्लीट करने के लिए 2.7 आवर्स लग रहे हैं, तो ये डिज़ायरेबल नहीं होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे सिर्फ 2 लूप्स की बात कर रहे हैं, और हमने जैसे देखा कि लूप्स हम मल्टीपल डेप्थ्स में भी लिख सकते हैं, तो ये टाइम और बढ़ सकता है। तो इसलिए हमको जब भी हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमको केयरफुल रहना चाहिए। अर्ली टर्मिनेशन भी कर सकते हैं, और देखेंगे कि वो सही में ज़रूरी है क्या, अगर वो है तो उसको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और हम ब्रेक एंड कंटिन्यू जो हमने बात किया था, लूप्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है, तो हम ये नेस्टेड लूप्स में भी दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, जब हम ब्रेक एंड कंटिन्यू देते हैं तो वो बेसिकली इमीडिएट लूप से वर्क करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके डेफ 3 है तो हम आपकी इनर मोस्ट लूप में ब्रेक दिया तो वो सभी लूप से आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी लूप में वो इंक्लूड है बस वो इमीडिएट लूप से वो टर्मिनेट हो जाएगा, सेम उसी तरह कंटिन्यू वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये 2 लूप्स है, फॉर आई इन रेंज 5 और फॉर जे इन रेंज 5, और यहाँ पे मेरा कुछ कंडीशन है और मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, तो सपोज ये जब भी कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे तो ये ब्रेक देखेगा कि ये कौन से लूप में इंक्लूड है। तो इमीडिएट लूप कौन सा वाला है, जे वाला लूप, तो बस ये यहाँ से ब्रेक करके ये स्टेटमेंट में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रेक होने से हम पूरे लूप से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी समझना ज़रूरी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं आइडियली में हूँ, और जो हमने नेस्टेड लूप्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए उनको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं सबसे पहले नया फाइल ओपन, ठीक है, हम वो कोड। तो पहला मैट्रिक्स के लिए क्या था कि फॉर आर इन रेंज, हमारे पास 2 रोज थे इसलिए 1 2 3, और फिर इसके अंदर हमारे 3 कॉलम्स थे तो 1 2 4, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आर प्लस सी की, इसको सी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि आर प्लस सी के वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते थे, और लेकिन सेपरेटेड बाय स्पेसेस।
तो इसलिए हम एंड पैरामीटर में इस तरह से स्पेसेस दे सकते हैं। और इवेंचुअली पूरा रो होने के बाद हम चाहते हैं कि नया लाइन इंट्रोड्यूस हो, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। तो मैं इसके लिए सेव करता हूँ और इसको कहेंगे कि नेस्टेड लूप्स, ठीक है। और अभी हम इसको रन करते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे हमने डिस्कस किया था 2 3 4 एंड 3 4 5 हमको आउटपुट में मिला। तो आई होप कि अभी आपको नेस्टेड ऑफ लूप्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।